नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है वो इस चमगादड़ की बखिया उधेड़ने वाला वीडियो है, क्योंकि इसकी जो मानसिकता है वो मनुवादी मानसिकता किस तरीके से यहाँ पर हावी होती है ये आप लोगों को आज बताने का काम करेंगे। किस तरीके से ये अपनी मनुवादी मानसिकता को उभारते हुए हमारे देश के महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर उंगली उठाने का काम कर रहा है, उनको बेईमान बताने का काम कर रहा है। आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे और इसका पर्दाफाश भी करेंगे किस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा हमारे देश में फैलाने का काम कर रहा है। सो गुजारिश आपसे ये वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ऐसी सिर्फ कोई एक घटना नहीं है जिसमें लोग हमारे देश के महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, उनके किए गए कार्यों को गलत तरीके से दर्शाते हैं और उन पर लांछन लगाने का काम करते हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। ये आए दिन ऐसा होता ही रहा है कि हमारे देश में जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो हमारे देश में जो समतावादी लोग हुआ करते थे, महापुरुष हुआ करते थे, उन पर जातिवादी होने का आरोप लगाना, उन पर देशद्रोही होने का आरोप लगाना और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाना, ये हमेशा से ही करते रहे हैं। ये इनका चरित्र रहा है। ऐसे ही आज इस बंदे की हम बखिया उखेड़ने वाले हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है, उसका वीडियो का धीरे धीरे करके ऑपरेशन करेंगे और ये आपको दिखाएंगे कि कितना झूठ बोल रहा है और इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। इसका फुल्ली तरीके से आप लोगों के सामने ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो भी एक एक पॉइंट को लेकर के। पहले वीडियो देखो। महाराजा ऑफ बड़ौदा भीमराव अंबेडकर को अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए 20,434 रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके बदले में भीमराव अंबेडकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें यह लिखा गया था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भीमराव अंबेडकर 10 साल तक बड़ौदा रियासत के लिए काम करेंगे। लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अंबेडकर 4 महीने से भी कम समय के लिए बड़ौदा रियासत के लिए कार्य करते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये कह करके कि वहां पर उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। इसके बाद बड़ौदा रियासत भीमराव अंबेडकर को 20,434 रुपए की स्कॉलरशिप राशि का भुगतान करने के लिए कहती है, जिसमें एक पत्राचार के माध्यम से भीमराव अंबेडकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का दुहाई देते हुए ये कहते हैं कि अभी वो इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं और साथ ही साथ खुद को आई एम अ मैन ऑफ कैरेक्टर घोषित कर देते हैं। लेकिन आजीवन वो इस 20,434 रुपए की राशि का भुगतान नहीं करते हैं। अगर किसी नीले पट्टाधारी के पास में इस 20,434 रुपए के सेटलमेंट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो तो हमारे साथ शेयर करें और साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करके ये अवश्य बताइए कि क्या किसी व्यक्ति की नैतिक बाध्यता नहीं बनती उस पैसे को वापस लौटाना जिस पैसे से उसने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की हो। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से इस नारंगी संतरे ने बाबा साहब को गलत साबित करने के लिए एक बीड़ा उठाया है। उस बीड़े को हम ऐसी तैसी करने का काम करेंगे और आज के वीडियो में इसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे कि ये जो बोल रहा है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, इस तक ये वीडियो पहुँचाने का काम आप लोग करेंगे, दबा के शेयर मारिएगा। तो आइए, इसने जो बोला है उसकी एक एक बात पर ध्यान देते हैं। महाराजा ऑफ बड़ौदा भीमराव अंबेडकर को अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए 20,434 रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके अब सुनो, इसको महाराज का नाम तक नहीं पता है जो उस समय के बड़ौदा नरेश हुआ करते थे। ये बोल रहा है महाराजा ऑफ बड़ौदा। भाई, नाम भी कुछ था उनका नाम था सायजी गायकवाड़, जो कि बड़ौदा नरेश उस समय पर हुआ करते थे। उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी और स्कॉलरशिप जो दी थी ये कोई सीमित रेट नहीं है कि कितना स्कॉलरशिप मिला था। वो जो रेट है, पहली बात तो कह सकते हैं कई बार स्कॉलरशिप मिली। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि उनको 25 रुपये महीने के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती थी। समझ में आया? और उनको 4 साल स्कॉलरशिप मिली। जब 4 साल स्कॉलरशिप मिली और 25 रुपये महीने होता था, तो जिस तरीके से तुम टोटल रेट बता रहे हो वह भी गलत बता रहे हो, क्योंकि 4 साल का मतलब होता है 48 मंथ, मतलब 48 महीने, और 25 रुपये महीने अगर होता है तो आप खुद ही काउंट कर लो, मल्टीपल कर लो पूरी तरीके से कि 25 गुणे 48 कितना होता है, यानी 1200 रुपये। तो 1200 रुपये उनका टोटल होता है। तुम 20,000 कहाँ से काउंट कर रहे हो मेरे बॉस हैं? इसका मतलब साफ ये है कि तुम बाबू झूठ बोल रहे हो। इसीलिए परफेक्ट जानकारी लेकर के आओ और उसके बाद जिस किताब से पढ़ के आए हो ना, वो किताब को दोबारा पढ़ना और उसको देखना कहीं तुम्हारे पापा ने उस किताब को तो नहीं लिखा है जिससे बाबा साहब के ऊपर लांछन लगाया जा सके। तो पहले इतिहास क्या है, जानकारी क्या है, वो तुम्हें लेनी चाहिए।
हैं, बिना जानकारी लिए आ जाते हो और बोलते हो कि बाबा साहब ने ऐसा किया, उन पर गंदी गंदी बातें बोलते हो, उन पर घटिया तरीके से कमेंट करते हो। ऐसे कुछ नहीं होगा ना, किसी को बदनाम करने के लिए पुख्ता सबूत लाने पड़ते हैं, वो तुम्हारे पास है ही नहीं क्योंकि तुम खुद ही मनगढ़ंत बातें बना रहे हो। तो इससे पता चलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये बात तुम्हारी सच नहीं है। आगे सुनो। की स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके बदले में भीमराव अंबेडकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें यह लिखा गया था कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भीमराव अंबेडकर 10 साल तक बड़ौदा रियासत के लिए काम करेंगे। पहली बात तो इस नारंगी संतरे को हम बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। वहाँ पर कहा गया था, महाराज जो थे सायाजी गायकवाड़, उन्होंने कहा था कि आपको हमारे रियासत के लिए काम करना होगा, तो आप कितने समय तक काम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है तब हम आपके यहाँ पर 10 सालों तक काम कर सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी स्वेच्छा से बोला था, ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था बाबू। जिसलिए जहाँ से जानकारी ला रहे हो वहाँ से थोड़ी पुख्ता जानकारी और ले लो कि असलियत में सच्चाई क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद से बोला था या उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया था? तो एग्रीमेंट नहीं होता था उस समय पर, ना ही कोई एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने खुद बोला था कि अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, अच्छे से काम करने को मिलता है हमें, या अच्छे से लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं, तो हम आपके यहाँ पे करीब 10 सालों तक भी काम कर सकते हैं, इतनी स्कॉलरशिप के बदले में। इस बात को बदलने के लिए तुम किस तरीके से बात को डिफाइन कर रहे हो ये तुमको खुद नहीं पता है। तुम साफ साफ ये कहो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो नफरत है वो धीरे धीरे सामने बाहर आ रही है इस वीडियो के माध्यम से। तुम्हारी जो हैसियत है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उन पर लांछन लगाने का काम कर रहे हो थोड़े से व्यूज़ के लिए। क्योंकि हमारे देश का ये चलन है, जब किसी का कोई काम धंधा ना चल रहा हो, हमारे देश में महापुरुषों को लेकर के टिप्पणी करने लगो, काम धंधा शुरू वही कर रहे हो ना। आगे सुनो। लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अंबेडकर 4 महीने से भी कम समय के लिए बड़ौदा रियासत के लिए कार्य करते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये कह करके कि वहां पर उनके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। तो नारंगी संतरे, यहाँ पर भी तेरा झूठ पकड़ा गया और तेरे झूठ का पर्दाफाश मैं करता हूँ। तूने बोला कि 4 महीने से कम वहाँ पर काम किए, उसके बाद ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं कि उनके साथ जातीय भेदभाव होता है। तो पहले मैं तुझे साफ साफ क्लियर कर दूं कि जिस समय पर वो काम करने आए थे, पूरे मन से काम करने आए थे और उस समय पर उनकी कोई भी स्वेच्छा नहीं थी कि वहाँ से वो वापस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से घर पे भी अपनी पत्नी से वो बोल करके आए थे कि मैं करीब 10 सालों तक वहाँ पर काम करूँगा और हो सकेगा यहाँ से तुम्हें भी साथ में वहाँ पर लेके चलूँगा जब हमारा वहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी पत्नी रमाबाई से बोल करके आए थे। लेकिन ये बात तुमको तो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जातिवाद जो घुसा है, अंबेडकर साहब को नीचा जो दिखाना है, लेकिन वहाँ पर तुमको मुँह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात ये बोल रहे हो कि ये बोल करके वहाँ से नौकरी छोड़कर चले आए कि उनके जाति भेदभाव हुआ है। तो भाई वहाँ पर जिस समय पर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उसी समय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को रूम नहीं मिल रहा था, सिर्फ उनकी जाति की वजह से। जब कमरा नहीं मिला तो एक सराय में जाकर के वो ठहरे, जो कि एक पारसी की सराय थी। अब उस समय पर वो जनेऊ नहीं पहने थे, इसलिए पारसियों ने उनका सामान रात्रि के करीब 11 से 12 बजे के बीच में फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो आधी रात में बाबा साहब कहाँ रुकते। उस समय पर जहाँ पर संकल्प स्थान है वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रात्रि व्यतीत की और वहाँ पर ऐसे ही रात्रि में बैठे रहे, क्योंकि वो बेचारे महार समाज से थे, इसीलिए उनके साथ जाति भेदभाव वहीं पर हुआ। उससे पहले जिस समय पर नौकरी करते थे उस समय पर उनके साथ में घड़े में पानी पीने के रिलेटेड में तुम बोल रहे हो कि ये बोलकर चले आए, मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। वाह भाई वाह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप इसलिए दी गई थी क्योंकि वो समाज को बदलना चाहते थे और सायाजी गायकवाड़ भी नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से हमारे देश में जातिवाद फैल रहा है वो जातिवाद और आगे फैले। इसीलिए उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी कि ये जो बच्चा है आगे चल करके पढ़ेगा और हमारे देश का बदलाव करेगा, हमारे देश से जातिवाद को भगाएगा। पहली बात तो कोई एग्रीमेंट काम का तो था ही नहीं, लेकिन अंबेडकर साहब अपनी तरफ से वहाँ पर काम करने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारे ऊपर इन्होंने खर्च किया तो मैं भी इनके लिए
काम करूं। इल्ज़ाम लगाए जाने लगे कि ये घड़े को छूते हैं, जिस घड़े में अंबेडकर साहब पानी पीते हैं वहाँ के जितने ब्राह्मण कर्मचारी थे वो बोले कि हम नहीं पिएंगे। यहाँ तक कि उनका चपरासी, जो ब्राह्मण चपरासी था, वो भी साफ साफ बोलता है कि अंबेडकर साहब के छुए हुए घड़े से पानी हम नहीं पिएंगे। इसके रिलेटेड में महाराज के पास में सबके सब सदस्य चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम आपके दफ्तर से इस्तीफा दे रहे हैं, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर काम अंबेडकर कर रहे हैं। अगर आपको काम करवाना है तो अकेले अंबेडकर से करवा लो, हम कार्य नहीं करेंगे। अब महाराज वहाँ पर चुप हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे कर्मचारी छोड़ कर जाने वाले थे काम को। तो अंबेडकर साहब वहाँ पर संभालते हैं। वो बोलते हैं कि अगर मैं अकेला चला जाता हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये सब चले जाएंगे तो महाराज आपका काम बंद हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज की स्वेच्छा से वहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस्तीफा देकर चले आते हैं। आई समझ में। और रही बात, ये कहकर चले आते हैं कि जातिवाद हुआ था, तो कहा नहीं था। उन्होंने पूरे सबूत दिखाए थे और उस सबूतों को लेकर के वो ब्राह्मण खुद वहाँ पर गए थे, जो बोल रहे थे कि हम अंबेडकर के साथ में कार्य नहीं करेंगे क्योंकि वो उसी घड़े से पानी पीते हैं जिसमें हम पीते हैं। अब तुमको ये इल्ज़ाम लगाना है या बोल के चले आना बोल रहे हो, तो इससे तो तुम्हारी जातीय मानसिकता दिखती है भाई। इसीलिए सच्चे और पुख्ता सबूत लेकर के आया करो। ऐसे लटपुंजिए सबूत काम नहीं करते सर, समझ गया ना बाबू। तो इसीलिए और सुनो आगे। 34 रुपए की स्कॉलरशिप राशि का भुगतान करने के लिए कहती है, जिसमें एक पत्राचार के माध्यम से भीमराव अंबेडकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का दुहाई देते हुए ये कहते हैं कि अभी वो इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। सबसे बड़ा झूठ इस नारंगी संतरे का तो यही है कि बड़ौदा की जो रियासत है वो इनको अभी तक पूरे वीडियो में इसने राजा साहब का नाम नहीं लिया है क्योंकि इसको पता ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ की रियासत इनसे भुगतान करने के लिए बोलती है। भाई अगर भुगतान करने के लिए बोलती है तो तुम्हारे पास उसका कोई सबूत होगा, तभी तो पढ़ के बोल रहे हो। या तुम उनके मौसा के चाचा के भतीजे लग रहे हो, जो राजा साहब की, जो तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज है कि हमारे पुरखे इतना दे करके गए थे हैं, तो इतना नॉलेज होगा तुम्हें जिससे तुम बाबा साहब जी के परिवार पर अब बोल रहे हो। परिवार पर क्या, परिवार के सामने तुम्हारी बोलने की औकात ही नहीं है। दूसरी चीज़ और है, राजा साहब ने कभी भी, और राजा साहब की जो रियासत है उनके सजों ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से वो स्कॉलरशिप का पैसा वापस नहीं मांगा है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो दिखा सकते हो, मैं भी देखूं, क्योंकि तुम्हारे पास सबूत है ही नहीं, क्योंकि कभी मांगा ही नहीं गया पैसा उनसे वापस। क्यों? क्योंकि वो पैसा वापस देने के लिए नहीं दिया था राजा साहब ने। उन्होंने कहा था कि समाज में कुछ बदलाव ला सकते हो, इसीलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि राजा साहब ने साफ साफ कहा था ये स्कॉलरशिप है, और स्कॉलरशिप तुम्हारे बच्चों को जो मिलती है तो क्या तुम सरकार को वापस करते हो? बताओ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये उधार के तौर पर पैसा होता तो वापस किया जाता। तीसरी चीज़ और है, अगर तुम ये कहते हो कि राजा साहब ने वापस मांगा या राजा साहब की रियासत ने वापस मांगा, तो तुम बच्चा झूठ बोल रहे हो। अगर आपके पास कोई सबूत हो, कोई ऐसा लिखित में डॉक्यूमेंट हो, राजा साहब का पत्र पहुंच गया हो आपके पास, तो आपने पढ़ के देखा हो, तो पत्र संलग्न करो, वीडियो हम भी देखें। अपने मन से मनगढ़ंत कहानियों में सच्चाई नहीं दिखती, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो सच होता है। झूठ से तुम कुछ भी गढ़ लोगे, व्यूज़ आ जाएंगे अच्छे, लेकिन वीडियो में अगर सिर्फ व्यूज़ देखोगे तो ऐसे ही तुम्हारी वीडियो का भी रोस्ट हो जाएगा बॉस। इसीलिए तुम सच्चाई ढूंढा करो। सच्चाई तुम्हारे पास है ही नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हो, मनोहर कहानियाँ हैं बस, हैं। तो इसीलिए पढ़ो लिखो, थोड़ा ज्ञानवान लो। एक पत्राचार के माध्यम से भीमराव अंबेडकर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का दुहाई देते हुए ये कहते हैं कि अभी वो इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं, और साथ ही साथ खुद को आई एम ए मैन ऑफ कैरेक्टर घोषित कर देते हैं। बाबा साहब ने उन्हें मना कर दिया और पत्र लिख करके बताया कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है। अब इसकी तो मैं क्या ही बताऊं, मेरा जूता कहाँ है। अरे इसको मैं इतना कहना चाहूँगा, कितना झूठ बोलोगे भाई। इतना झूठ बोलने से बाबा साहब का चरित्र हनन नहीं होगा, और ना ही बाबा साहब के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, क्योंकि सबको पता है वो तुम्हारे कुछ फॉलोवर होंगे जो लोगों को लगता होगा कि हाँ तुम सच बोल रहे हो। क्योंकि लोग जो किताब से बात करते हैं, जो सबूत के साथ बात करते हैं, वो ऐसी बातें नहीं करते। चलो कोई बात नहीं है, राजा साहब की रियासत का पत्र तुम्हारे पास नहीं, तो बाबा साहब जी के द्वारा लिखा गया पत्र तो होगा तुम्हारे पास, जिसमें ये लिखा हो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं आपको 20,434 रुपये वापस नहीं कर सकता। पहली बात तो इतना पैसा ही नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल तक का ही स्कॉलरशिप चली थी उनकी।
आई समझ में? तो इसीलिए 12 महीने 1 साल में होते हैं, तो 4 साल में 48 महीने, और 48 महीने में हर महीने में 25 रुपये मिलता था। तो 20,434 कहाँ से हो गए बे? तो पहले जानकारी लिया करो, पुख्ता सबूत लिया करो, उसके बाद यहाँ पर आया करो फालतू का ज्ञान देने के लिए। यानी साफ साफ ये बोलो कि हम घृणा करते हैं अम्बेडकर जी से, और हम नहीं चाहते कि अम्बेडकर साहब की विचारधारा जो है वो आगे बढ़े, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए जैसे हमारे पुरखों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई, ऐसे ही हम भी बना रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास सबूत है, तुम्हारे पास सबूत है नारंगी संतरे, तो उस सबूत को दिखा, मैं उस दिन से मान लूँगा कि तू सही वीडियो बना रहा है। वरना तो सही नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, वो भी जातिवाद का प्रोपेगेंडा। दोस्तों गुजारिश आपसे यही है, इस वीडियो को दबा के शेयर मार दीजिए और दबा के इस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा वीडियो। बाकी आप लोगों की मर्जी, किसको शेयर करना चाहते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।